Hello dear students, welcome back to my another video of test paper. Today is test paper number 5. Let's start first with the integer type question. You have some values given, ठीक है ना? And you need to find the solubility of PbSO4. ठीक है? So PbSO4, as you know, it's a sparingly soluble salt, which you can write it as Pb plus 2 and SO4 2 minus, right? So what over here is you need to find is basically the concentration of Pb plus 2 or the concentration of SO4 2 minus. But indirectly, so, one concentration and all would have been given to you, and that is SO4 2 minus. If I talk about H2SO4, okay, so it will furnish two ions. Over here, the information which is lacking is Ka1 of H2SO4 is very high. Okay, so if that would be the case, then H2SO4 you can straight away write it as H plus and HSO4 minus, and HSO4 minus will be furnishing H plus and then SO4 2 minus. Okay, so this will be there in equilibrium. Now the mistake and all that students used to do is they are not taking the effect of NH3. So if you will not be taking the effect of NH3, then you will be missing out the right concentration of H plus. Guys, over here NH3, what it will do is it will take H plus to have that NH4 plus, which means some amount of H plus is used up in the formation of NH4 plus, है ना? So यहाँ से जो H plus आएगा ना गाइस, और यहाँ पे जो H plus यूज होगा वो सेम नहीं होगा. सो वो यहाँ पे ट्रैप था. अगर वो आप पकड़ लेंगे देन फिर आप आंसर कर बैठेंगे. अप्रॉक्सीमेटली द आंसर एंड ऑल दैट विल कम आउट एज 4.6 into 10 to the power minus 7 capital M for this one. सो यहाँ पे जो आपका H प्लस है वो H प्लस भी 0.5 है, HSO4 माइनस भी 0.5 है. सो 0.5 यहाँ पे आपका H प्लस बन रहा है, ठीक है ना? सो अभी आपके पास H प्लस कितना है? कुछ H प्लस अमोनिया के साथ यूज हो जाएगा, दैट वुड बी लाइक 0.1, मतलब कितना बचा? 0.4, है ना? सो HSO4 माइनस आपका 0.5 था, माइनस एक्स H प्लस जो था वो आपका 0.4 था और अभी फिर से फर्निश हो रहा है. सो प्लस एक्स एंड SO4 माइनस 2 x. सो ऑलरेडी आपके पास दे रखा है Ka2H2SO4. यहाँ से आप x की वैल्यू गाइस कैलकुलेट कर लेना. एंड ये जो Na2SO4 है ये स्ट्रेट अवे फर्निश करेगा कितना? SO4 2 माइनस, दैट वुड बी 0.02. सो इफ आई टॉक अबाउट SO4 2 माइनस कितना बनेगा, देन इट वुड बी लाइक 0.02 प्लस x, जो कि यहाँ यूज हो रहा है. वो वैल्यू आप यहाँ चिपका देना, है ना, एंड अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लेना. So it will come out as 4.6 into 10 to the power minus 7. At the same time, concentration of SO4 2 minus जो है वो आएगा 1.5 into 10 to the power minus 2, जो कि इधर से आएगा. एंड ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस वुड बी लाइक, आपके पास 0.2 तो है ही, साथ ही साथ ये वाली वैल्यू आप ऐड कर देना, विच विल बी गिविंग यू एज 0.035. एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मूव. सो अगर ये NH3 वाला केस अगर आप छोड़ दोगे, सोचोगे कि वो ऐसे ही मुंह देखने के लिए दिया गया है, देन वो गलत हो जाएगा आपका. ठीक. नाउ सेकंड वन, आपके पास एक aqueous solution that is prepared by dissolving 0.1 mole of an electrolyte AXBY in 1 kg of water, and electrolyte undergoes partial dissociation. P naught water दे रखा है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है, अल्फा आपका 80% है, ठीक है. सो दैट यू कैन राइट इट एज 0.8. एंड यहाँ से आपको आइडिया लग गया है A plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, B माइनस 1 इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली आई थिंक इट विल बी लाइक B प्लस, है ना. तो यहाँ से यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XY. तो आयन्स के बारे में आपको आइडिया लग गया. नेक्स्ट इज इफ आई टॉक अबाउट जो P नॉट वैल्यूज है, ठीक है, वाटर का दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है. सो बेसिकली आपको RLVP लगाना है. आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगा के आई कैलकुलेट कर लो, ठीक है. एंड जब आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगा के आई कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा AXBY का. तो आप वो फॉर्मूला यूज कर लेना, वेंट ऑफ फैक्टर वाला जो है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1. सो यहाँ से आप ऑलरेडी आपको आई पता है, अल्फा आपको दिया हुआ है, सो n की वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है. सो नंबर ऑफ पार्टिकल इट विल कम आउट एज 12. जब आप निकालोगे इट विल कम आउट एज 12. नाउ इफ आई हैव टू राइट AXBY, देन वो कैसा दिखेगा आपको? इट विल बी लाइक XA प्लस 2 प्लस YB माइनस 1. यहाँ से आपको आइडिया लग गया, ठीक. एंड जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कितना निकल कर आ गया? 12,
विच मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब x प्लस वाई की वैल्यू 12 हो जाएगी। एट द सेम टाइम आप चार्ज भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। जब आप चार्ज बैलेंस करोगे यू विल फाइंडिंग कि 2x इज इक्वल टू वाई। मैग्नीट्यूड आप ले लेना अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे, एंड जब y की वैल्यू निकल जाएगी देन x की भी वैल्यू आ जाएगी, एंड जो मेरे पास आंसर है, जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है A4B। तो अगर ऐसा है देन x कितना हो गया 4 और y कितना हो गया 1, सो आंसर वुड बी 4 फॉर दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आपके पास जेनॉन है जो कि रिएक्ट कर रहा है O2F2 से। दरअसल O2F2 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और साथ ही साथ फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होता है। तो जनरली बच्चे सोचते हैं Xe है O2F2 है, तो वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड बनकर आता है XeO F4। This is the oxy fluoride formation which is happening, and this is the most stable product, ठीक, most stable product। बट बच्चा लोग जल्दी जल्दी में Xe है और O2F2 है तो वो ये लिख देता है कि इट विल बी XeF4 और इट विल बी XeF6। यहीं पे गेम हो जाता है, ये गलत है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद XeOF4 जो है उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब इसको आप पानी पिला दो। तो ये भी चीज़ आपके पास जो है वो आपको पहले से पता है कि यू विल बी हैविंग XeO3 प्लस 4HF। बैलेंस कर लेना, यू विल बी फाइंडिंग दैट कि वाटर जो है वो यहाँ 2 आएगा। सो बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ आई थिंक HF, यस HF प्रोड्यूस पर मोल ऑफ ए, ठीक है। सो दिस वाज योर ए, आंसर वुड बी 4। देख रहे हो लकी नंबर 4 निकल कर आ रहा है सारे क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट वन इज you have the thermal decomposition of AgNO3 produces two paramagnetic gases। देखने में देखो कितना आसान लग रहा है, AgNO3 है आपके पास, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हीट फिट करने पे ये क्या क्या प्रोडक्ट देता है, पर्टिकुलरली उन प्रोडक्ट्स में गैसेस कितने होते हैं। सो यू विल बी हैविंग Ag प्लस NO2 प्लस O2। तो जो गैसेस हैं वो है NO2 एंड O2। अगर आपको यही गैस के बारे में आइडिया नहीं है ना गाइस, तो फिर आगे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सो अगर मैं NO2 की बात करूं देन इसके अंदर 23 इलेक्ट्रॉन, एंड अगर मैं O2 की बात करूं देन इट विल बी लाइक 16, एंड दोनों के अंदर देयर विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो NO2 के अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक UPE है, एंड O2 के अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब फॉर द गैस विथ मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म वो कौन सा गैस हो जाएगा, इट वुड बी O2। सो नाउ आपको आंसर सारा O2 के रेस्पेक्ट में करना है। फाइंड म्यू, म्यू इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। सो यहाँ से जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे यू विल बी गेटिंग इट एज 2.84। ऑल्सो यू नीड टू फाइंड द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो O2 के अंदर आप MO2 यूज करोगे, एंड जब आप MOT यूज करोगे देन उसके ABMO में यू विल बी फाइंडिंग कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 6। एक्चुअली द मोमेंट व्हेन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन लोग काउंट करने जाते हैं देन वो हायर वाले सोचते हैं। यहाँ पे कुछ हायर लोअर नहीं बोला है, सिर्फ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला है गाइस। सो अगर सिर्फ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला है देन आपको टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वहां लिखने होंगे। सो फाइनल आंसर वुड बी लाइक 2.84 इंटू 6 टाइम्स। अब निकाल लेना जितना भी आएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सवाल है, अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक एल्कीन है, ठीक, एंड उसके साथ साथ बोल रहा है इट कंटेनिंग अ नॉन टर्मिनल एल्काइन विथ 4 कार्बन इन साइड चेन अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक। एंड पहले आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है, फिर Br2 एक्सेस है, एंड देन फिर एल्कोहलिक KOH। मस्त सवाल है ऑर्गेनिक का। एंड आपसे पूछ रहा है सारा रिएक्शन जब कंप्लीशन पे जा रहा है देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टेट्रीन्स C formed is। सो टेट्रीन्स का मतलब बेसिकली आपके पास डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंड कितना डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे वेरियस केसेस लेने होंगे एंड देन यू हैव टू मूव। तो एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक एल्कीन की अगर मैं बात करूं देन कुछ ये ऐसा है, एंड देयर आर 4 कार्बन्स इन द साइड चेन। सो साइक्लिक एल्कीन है, सो आपके पास डबल बॉन्ड के वेरियस पॉसिबिलिटीज होंगे, राइट, है ना। एंड देयर इज अ नॉन टर्मिनल एल्काइन,
मतलब वो नॉन टर्मिनल अल्काइन ये हो सकता है, एंड फिर वो वहाँ पे एक और आएगा जो कि यहाँ होगा। सो यहाँ से आपको ऐसे सारे केसेस देखने हैं, एंड जब सारे केसेस आप देखोगे ना, देन यू वुड बी फाइंडिंग दैट कि टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड ऑल दैट यू विल बी गेटिंग इज 6। अब उन 6 केसेस में साइक्लिक बेसिकली टेट्रीन टेट्रीन कितना बन रहा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 तो ऐसे स्ट्रक्चर के भी हाफ पे आप जाओगे सबस्ट्रेट, सी जो आपका टेट्रीन है वो कितना बन रहा है। सो सारे केसेस में यू विल नॉट बी गेटिंग टेट्रीन, ओनली इन 2 केसेस यू विल बी गेटिंग टेट्रीन, एंड वहां से यू विल बी हैविंग सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो in both the cases. So final answer would be 4. Now for the sixth one, it is from IUPAC, and आपसे ये पूछ रहा है consider the following name, and if this IUPAC name is correct then you have to put 0, otherwise 1. ठीक है, तो if I talk about for the first one, then पहला वाला जो है वो IUPAC गलत है। अब ये कर लेना, ये रूटीन एक्टिविटी है। जो सेकंड वाला है 5 अमीनो 3 मिथाइल हेक्स 2,4 डाई, ये भी गलत है। जो सी है साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये करेक्ट है। जो डी है वो भी करेक्ट है। ई वाला पार्ट रॉन्ग है, एंड एफ वाला पार्ट करेक्ट है। ना जो अगला सवाल है वो बोल रहा है बेंजोइक एसिड से कितने कंपाउंड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। सो आपको बेंजोइक एसिड तो पता ही होगा, ये होता है। नाउ जो पहला क्वेश्चन है वो है NO2। NO2 खींचता है गाइस, तो खींचता है तो एसिडिक होगा। फिर CH3 ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक होगा, बहुत अच्छी बात है। फ्लोरीन मेटा पे है तो उसका माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, तो वो भी खींचेगा। मिथाइल, इसका आप प्लस H देखोगे तो ये तो ऐसा नष्ट करेगा, उसको खराब करेगा। फेनॉल नहीं होता गाइस, फेनॉल नहीं होता। फिर OH विथ CH3, ना नहीं होगा। फिर OH विथ NO2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आपके पास दो दो NO2 है तो फिर इस केस में होगा, ठीक है ना, इस केस में होगा। देन आपके पास फॉर्मिक एसिड है, होगा, और ये एसिटिक एसिड नहीं होगा। सो यहाँ से हो कितने रहे हैं, 1 2 3 4 5, राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट मल्टी करेक्ट है, तो जो वैल्यूज दे रखा है आपके पास एक x है और दूसरा y है, एंड x के बारे में बोल दिया है उसका एटॉमिक वेट कितना है, 12 है। सो वेट परसेंटेज अगर हम टोटल मास 100 मान लें तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 60 इधर गया, 40 इधर गया, एंड फिर मोल का रेशियो कितना हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग इट एज 5 मोल्स, और इसके लिए क्या हो जाएगा 40 बाय मोलर मास। अब आपको क्या करना है ना, ऐसा कंडीशन 2 में भी आपको देखना है, बेसिकली कंपाउंड 2 में भी, कंपाउंड 3 में भी, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी फाइंडिंग दैट कि रेशियो ऑफ y इज टू x ये निकल जाएगा। सो तीनों केसेस में इफ यू विल बी टेकिंग द रेशियो ऑफ y इज टू x ना गाइस, सो वो आएगा 4:5:6, ठीक है। एंड अगर वो रेशियो आपके पास आ गया ना, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में तो हम जानते हैं एक एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो लेते हैं, देखते हैं कि वो सिंपल होल नंबर आ रहा है या नहीं। जब आप ऐसा करोगे ना, देन कंपाउंड 1 जो है उसका फॉर्मूला निकल कर आएगा XY, कंपाउंड 2 जो है उसका फॉर्मूला निकल कर आएगा X4Y5, एंड कंपाउंड 3 है उसका फॉर्मूला निकल कर आएगा X2Y3। एंड अगर ऐसा है देन आपसे पूछ रहा है कितना स्टेटमेंट करेक्ट है, आई थिंक सो या, कितना स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन देन ये एजम्पशन ही गलत है। सेकेंड ऑप्शन ये भी एजम्पशन गलत है। थर्ड वन, इफ द रेशियो ऑफ masses of y combining with the fixed mass of x इन द 3 कंपाउंड्स फॉलो सिंपल होल नंबर रेशियो, ये तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बेसिकली डेफिनेशन ही लिख दिया है। एंड फोर्थ वन, इफ एटॉमिक वेट ऑफ y इज 16 देन इट हैज़ अ एम्पेरिकल फॉर्मूला x3y2। एक्चुअली मैंने इधर ही काट दिया पहले, ये फॉर्मूला x2y निकल कर आता है। जो मैं आपके पास कंपाउंड वाला जो रेशियो बोल रहा था ना, जब आप यहीं पे 16 करोगे ना गाइस, ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा 8, और इधर कितना आ जाएगा 2, सॉरी 5, सो 2.5 इधर आ गया और इधर 5 आ गया, सो इट विल बी x2y ओनली ना, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंट्रोपी, एंड आपके पास एक सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, दरअसल ये जो है इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। डी ऑफ ई सेल की वैल्यू जो है वो R/F दे रखी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है इंट्रोपी चेंज जो है वो R होगा इस रिएक्शन का। सो इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं N की बात करूं देन वो N निकल कर आता है 2, एंड आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन बेसिकली
इलेक्ट्रो के अंदर वो एक्सप्रेशन आपका लिखवाया जाता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी बाई डी टी, एंड डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस, आर बाई एफ, तो आप आर बाई एफ पुट करो, यू विल बी फाइंडिंग दैट की चेंज इज नॉट आर, इंस्टेड इट इज 2r। देन सेकेंड वन, कि ये आपके पास कंडीशंस हैं, ये ऐसा कॉमा वॉमा अगर डबल है तो टेंशन में मत आ जाना, ठीक है, प्रिंटिंग सीख रहे हैं कैसे करना होता है एंड ऑल, सो इट्स जस्ट मिस्टेक एंड ऑल यू कैन से, इट्स अ एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। सो दरअसल सेल रिएक्शन हो रहा है, सेल रिएक्शन हो रहा है, सो बच्चा सब सोचने लगता है कि अगर हो रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा गाइस, सही बात है, बट यहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखोगे ना, तो ये 0.01 है और ये 0.1 है, मतलब ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड है गाइस। कॉन्सेंट्रेटेड में डिसऑर्डरनेस कम होता है, अगर डिसऑर्डरनेस कम हो गया ना, तो फिर वो रिएक्शन जो है वो फिर उसकी जो डेल्टा एस है वो डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं होगा, वो निगेटिव होगा। सो डेल्टा एस यहाँ लेस देन 0 है, ठीक है। हम लोगों को ये लगने लगता है हो रहा है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, नहीं, ये रिएक्शन हो रहा है बट इट इज नॉट entropy driven, it is enthalpy driven। so if it is enthalpy driven then ही ये अब इंट्रोपी जो है वो यहाँ कर क्या रहा है, उसको अपोज कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छा टेक अवे है। नाउ रेसिमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, यस, रेसमिक मिक्सचर बनेगा एक सबस्ट्रेट से, 201 नंबर ऑफ पार्टिकल आपका क्या हो रहा है प्रोडक्ट में बढ़ रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है। सो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा, सेकंड वाले को मैंने सही नहीं बोला था, वो गलत होगा, सही यहाँ लिखा था इंथैल्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नंबर 10 आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म बोरोन नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। सो पहला है BCl3, B2H6, NaBH4 एंड BF3। यहाँ पे बच्चा लोग जल्दी जल्दी में ये सोचेगा BCl3 और BF3, अगर BCl3 होगा तो BF3 भी होगा और दी अदर वे अराउंड, बट यहीं पे ट्रैप है ब्रो। दरअसल BF3 जो है वो लेस रिएक्टिव है एंड BCl3 जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो BF3 अगर रिएक्टिव है ही नहीं तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, और BCl3 जो है वो रिएक्शन करेगा, एंड अगर वो रिएक्शन करेगा देन इट विल बी फॉर्मिंग BN, बोरोन नाइट्राइड। सो ये सही है। B2H6 with NH3, it will also be giving BN, but NaBH4 it's a strong reducing agent, it will not be directly giving you BN, so इसका राइट आंसर आगरा एंड बॉम्बे होगा। 11th, अब मेटलर्जी से, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग समवेयर इन बिटवीन 900 to 1500 Kelvin, which of the following options are correct? बोल रहा है CO is the primary reducing agent in the upper region while solid carbon acts as a reducing agent in the lower region। गाइस अगर ये आपको प्रोसेस नहीं पता है देन यहाँ आपका गेम हो जाएगा, आप बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटलर्जी ऑफ आयरन। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Second one, limestone decomposes only in the upper region and directly reacts with iron oxide to form slag। वहां पे CaO reacts with SiO2 to give slag। सो ये गलत हो गया। जो सी की बात हो रही है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हॉट एयर ब्लास्ट remains chemically inert and constitute the major component of the exhaust gases। दरअसल गाइस वहाँ पे जो गैसेस होते हैं वो आपके होते हैं O2 और N2। N2 ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, O2 जो है वो रिएक्टिव होता है, कार्बन के साथ ऐसा रिएक्ट करके CO2 देगा, फिर जो आपके पास CO2 बना है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके ऐसा ट्वाइस CO देगा, तो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो खर्च हो रहा है, N2 तो वैसे ही है। सो अगर ऐसी बात है then it remains inert and its composition is high। If I talk about D, then reaction FeO plus CO gives Fe plus CO2 is thermodynamically favored at higher temperature। Guys हर बार सही नहीं है ये, ठीक है, तो ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर, ये गलत है, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से यू विल बी गेटिंग नियोप्रीन, ठीक है। नेचुरल रबर जो है वो होगा आइसोप्रीन, तो ये ऐसा गलत है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथेन बाय हीटिंग इट विथ परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर्स, सो ये सही है, एंड दिस प्रोसेस हैपेंस थ्रू फ्री रेडिकल polymerization। PVC आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, गाइस PVC जो है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, इट सॉफ्ट ऑन
हीटिंग एंड कैन बी रीशेप्ड, सो ये सही है। इथीन एट 350 से 570 के बीच में टेम्परेचर एंड 1000 to 2000 atm pressure in the presence of a peroxide initiator, it's high density polythene। दरअसल यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको हाई डेंसिटी नहीं मिलता, लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है। ठीक है, हाई के लिए आपको प्रेशर जो है वो कम लगाना होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नेटा कैटेलिस्ट। एक सवाल और था यहाँ पे मिसिंग है वो, ठीक है, छोड़ो अब क्या देखेंगे, किताब उताब निकाल रहे हैं ना, उसमें जो है वो सब सवाल डाल देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस। आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में सम डिफरेंट टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।